Hello everyone, I am Kuldeep Verma from Champ Square, your math teacher, and I am here to discuss the CDPS of logarithms. I hope you have gone through all the previous video solution which I have sent and uploaded. So without wasting time, let's start the first question. First question says, which of the following is or are correct? So I hope you have gone through the concept I have taught you, all the log properties of log. So here first says log of 1 plus 2 plus 3 to the base equal to log of 10 1 into 2 into 3. Actually if we add these three 1 into 1 plus 2 क्या हो जाएगा 3 और 3 6, तो ये हो गया LHS log 6 बेस 10, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तीनों को तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 log 6, तो ये log 6 बेस 10 log 6 बेस 10 दोनों साइड हो गया, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि log 10 ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो अभी हम लोग देखें कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो log 1 इंटू 2 इंटू 3 बेस 10 इज गिवन एज log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 बेस 10, ये दिया है। हम लोग log का प्रॉपर्टी में देखे हैं कि अगर a b c हो ऐसा और बेस में कोई d मान लो हो तो क्या होता है ये log a टू द बेस d प्लस log b टू द बेस d प्लस log c टू द बेस d एंड प्लस log, हाँ दैट्स इट। सो दिस 4, मतलब अगर प्रोडक्ट में है तो ये log का प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट को हम लोग सम में लिख सकते हैं, तो ये सही है, मतलब b भी सही हो गया। आपको अगर नोट डाउन करना होगा स्टॉप कीजिए इसको और फिर से रिवाइंड करके लिख लीजिए। थर्ड सी ऑप्शन बोल रहा है कि log 4 प्लस 5 प्लस 6 विथ बेस 10 इज इक्वल टू log, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो रहा है, ये 15, क्या ये भी 15 हो रहा है? 4 इंटू 5 इंटू 6 ये नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगा। जस्ट बिकॉज ये 6 ऐसा नंबर है जिसका 1 2 3 जो ऐसा नंबर है, तीनों पेयर 3 नंबर जो तीनों का सम विल बी इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी 3 सम अगर यहाँ पे दिया हो तो इसको हम लोग अलग से सम में निकाल देंगे। ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है कि log a प्लस बी इक्वल टू log a प्लस log b, ऐसा नहीं होता है, तो सी नॉट पॉसिबल। हाँ, लास्ट ऑप्शन जो डी है वो बोल रहा है कि अगर ये तीनों प्रोडक्ट में है देन डेफिनेटली बाय फार्मूला हम लोग अभी जस्ट देखें उससे ये प्रोडक्ट को सम में चेंज कर देगा, तो सी को छोड़ के ए बी डी तीनों हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर से इनमें से कौन से सही है कौन से सही नहीं है। तो log 1 टू द बेस 10, तो log 1 टू द बेस एनी a विल बी ऑलवेज 0। a के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो 10 है, a की जगह पे 10 है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो log a टू द बेस इक्वल टू क्या होता है, हम बताए थे क्लास में, log a टू द बेस b, मतलब इट्स अ नंबर। कैसा नंबर कि b पे कौन सा पावर डाले कि a आ जाए, b पे कौन सा नंबर डाले, मान लो अगर x है तो कौन सा नंबर डाले कि ये a आ जाए, तो ये होता है log। तो यहाँ पे 10 पे 0 अगर पावर डालेंगे, अगर हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू a इज इक्वल टू बी टू द पावर c। ये सब लॉग का प्रॉपर्टी है, क्लास में आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ में आया होगा कि ये जो बेस है ये c का बेस हो जाता है और a इज इक्वल टू बी टू द बेस c हो जाता है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं हम लोग 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0, दैट इज ट्रू। तो पहला ट्रू हो गया। आई एम जस्ट मेकिंग अप द स्पेस ईयर, यहाँ पे स्पेस निकाल रहे हैं, तो आप लोग बार बार इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहला सही है। दूसरा log 10 टू द बेस 10, तो इस तरह से देखते हैं हम लोग इसको कि 10 का कौन सा पावर 10 देगा, तो 10 का जो 1 है वही पावर देगा 10।
सो 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 मीन्स ये भी सही है, दिस इज करेक्ट। सी बोल रहे हैं कि 10 का कौन सा पावर 1000 देगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग 10 बेस 10। और अभी हम लोग देखें log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज किए हैं, इफ़ वी हैव समथिंग लाइक दिस, अगर a के पावर में n है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये log a टू द बेस b हो जाता है, तो दैट्स द आंसर, तो ये हो जाएगा। और अगर यही पावर यहाँ पे रहता मान लो b के पावर n, तो ये n यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। कंडीशन क्या है कि ये सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, सारे डिफाइंड होने चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। लॉग में अगर आप फार्मूला जानते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो लॉग इज़ वेरी इजी चैप्टर, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन में 1/1000 को लिख सकते हैं 1 बाई पावर -1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 का पावर -3, ये 3, तो ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10 टू द बेस log 10, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी सही है। सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। लेट x बिलोंग्स टू r log 2 x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस 3x बेस 2 इक्वल टू 2, देन x कैन बी। यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको, तो इसके लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, और देन x कैन बी क्या हो सकता है। पहला चीज़, अगर कोई लॉग ऐसा हम लोग डिफाइंड किए हैं, ये अगर डिफाइंड है तो a शुड बी पॉजिटिव, b शुड बी पॉजिटिव एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग डोमेन निकाल लेते हैं पहले कि इसका डोमेन क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो लॉग के अंदर है ये वाला, ये 2 बेस तो चलेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे वेविकर मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एक रूट हो गया -3, ये 0 कब होगा जब -3 होगा, ये 0 कब होगा जब ये 0 होगा। तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया गया है इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटी में। तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ये कोई भी नंबर ऐसा ले लीजिए जो -∞ से -3 और 0 से इन्फिनिटी हो, ये इसका डोमेन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन का इस डोमेन से हम लोग ले लेंगे इंटरसेक्शन, तो जो फाइनल आंसर होगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं log x स्क्वायर प्लस 3x टू द बेस 2 इक्वल टू 2। तो हम भी जस्ट बताए कि log a टू द बेस इक्वल टू c लिखा है, वी कैन राइट a इक्वल टू b टू द पावर c। सो हियर वी कैन राइट दिस। यहाँ क्या कर रहे हैं, log को एक्सपोनेंट में चेंज कर दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टाइप में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, -3 प्लस -9 प्लस 16/2। तो ये -3 प्लस -25 का √5 हो जाएगा बाय 2, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा -4 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 1। तो -4 कैसे हुआ, 3 प्लस 5 -8/2 -4, और 5 प्लस 3 2 हो गया, 2/2 1। तो यहाँ पे दो आंसर आया, एक x इक्वल टू 4 और एक आया x इक्वल टू 1। यहाँ पे डोमेन में क्या बोला कि ये नंबर जो होगा x वो -3 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों हो सकता है आंसर इसका, 1 और -4 दोनों होगा। तो देखो 1 भी होगा और -4 भी होगा, सो दिस 2 आर आंसर। तो मान लो यहाँ पे ये जो रीजन दिया है, अभी आंसर मान लो आ जाता -2, यहाँ पे सपोज़ कि x का वैल्यू -2 आ जाता, तो इसको नहीं लेते क्योंकि
ये -2 इसके डोमेन में नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे खैर उसी के डोमेन में ही फॉल किया, तो हम लोग लेंगे दोनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, question 4 says if ln2 log 625 base x equal to log 16 base 10 into ln 10। यहाँ पे एक चीज़ बता दें हम, यहाँ पे अगर ln2 अच्छा ln a लिखा है, इसका मतलब लिखा है ये log a बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। अगर बेस में e हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, और अगर log a सिर्फ लिखा हो तो जनरली अगर यहाँ पे 10 को नहीं भी लिखते हैं तो a टू द बेस 10 हो, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। तो यहाँ पे ln2 मतलब बेस e लिखा हुआ है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा, इसको ln2 रहने देते हैं और इसको 625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 और 5, फोर 5 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे जो log 16 बेस 10 है तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे log 16 बेस 10, और ये जो ln 10 है उसको लिखेंगे log 10 बेस e। ln 10 को ऐसे ही लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक प्रॉपर्टी होता है log में कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c, अगर ये बेस और ये आर्गुमेंट दोनों अगर सेम होता है देन वी कैन राइट एज log a टू द बेस c। तो ये क्लास में बताया गया है। तो यहाँ से ln2 और इसको रहने देते हैं 5 टू द पावर 4 बेस x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग log 16 टू द बेस e, तो इसको 16 टू द बेस e, तो यहाँ से ln2 अभी हम बताएं ये जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो गया इंटू 4, ये हो जाएगा ln5 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2 का पावर 4 कर सकते हैं इसको 16 को, तो ये 4 इंटू ln2 लिख देंगे, ये ln2 गया, 4 से 4 गया, यहाँ पे log 5x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो किसी का वैल्यू कब 1 आता है log का, जब आर्गुमेंट एंड बेस दोनों एक सेम हो तो, या फिर ऐसे कर दीजिए इसको, अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 इक्वल टू एक्स का पावर 1, ये भी 1 है, तो x विल बी इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5 इज द आंसर। फोर्थ का डी, सॉरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे रोकिए वीडियो, फिर से देखिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइंग इन इक्वेशन दिस, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है कि log x माइनस 1 टू द बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे इनइक्वलिटी है log में, अभी तक देखें हम लोग इक्वेशन, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो डोमेन है इसको डिफाइन करेंगे, कहाँ पे डिफाइंड है, तो x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव और x शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर इसको इस तरह से लिखें तो ये 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, चलेगा, 1 नहीं होगा, ओपन लिखे हैं 1 में, तो ये हो गया डोमेन। तो फाइनल जो इसका x का सॉल्यूशन आएगा उसका डोमेन से हम लोग इंटरसेक्शन लेके आंसर लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे एक चीज़ बताए थे हम कि log a टू द बेस b और ऐसा कोई नंबर हो c, तो अगर ये b, इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम लोग लिखते हैं इसको a, सिंपली हम लोग निकाल देते हैं, ये log हटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं a ग्रेटर देन b टू द पावर c। इफ़ b इज बिटवीन 0 एंड 1, देन ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a लेस देन b का पावर c।
तो ये जो इनिक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है अगर बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे बेस क्या है 10 है, सो नथिंग टू वरी, सेम टू सेम हो जाएगा इनिक्वालिटी। तो यहाँ से अब आ रहे हैं हम लोग इसमें x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1 और यहाँ हो गया x इज ग्रेटर देन, ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो एक बोला 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक और दूसरा बोला x बिलोंग्स टू 11 से इन्फिनिटी तक। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बोले थे, किसका, डोमेन और यहाँ पे लेंगे डोमेन और सॉल्यूशन जो अभी आया इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, ये होता है इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा आंसर x बिलोंग्स टू -11 से इन्फिनिटी। तो ये था 5th क्वेश्चन, सही है, ए क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये जो है इसका क्वेश्चन है, ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 9 है। तो अगर हमको ये एक्सपोनेंट से चेंज करना है लॉग में, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों साइड अगर log टू द बेस 2 ले लें, दोनों साइड अगर log बेस 2 लेके log ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ये log 9 बेस 2, ये पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स log 2 बेस 2, और इधर हो जाएगा ये log 3 स्क्वायर बेस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 2 log 3 बेस 2। अब यहाँ से x अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो log 3 बेस 2 माइनस 1, तो ये हो गया x का वैल्यू। जस्ट चेक वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। जी सही है, तो ये 2 कॉमन ले लिए, तो इसका आंसर आ गया 6th। नाउ 7th क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन को कर लिए पेस्ट। सॉल्व फॉर रियल x log रूट x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो log x रूट 8 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, सॉरी 10/3 हो जाएगा, ये 10/3। अब यहाँ पे हम बताए थे अगर किसी का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10/3। तो यहाँ पे जो पावर होता है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, a b का पावर n इक्वल टू, ये क्या हो जाता है 1/n log a टू द बेस b हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2/3 log x बेस 2 इक्वल टू 10/3, 3 से 3 गया, ये 2 से 5 गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5। तो फिर से इसको लिखना चाहेंगे तो x विल बी 2 टू द पावर 5, मतलब 32। सो x का वैल्यू क्या आ गया 32, जो कि डिफाइंड है, ये पॉजिटिव नंबर है, सो 32 हो गया इसका आंसर। 7th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। if x is equal to 1 plus log a bc base a, y is equal to 1 plus log c a base b, और इस तरह से एक्स वाई जेड है। प्रूव करना क्या है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहले क्या करते हैं, एक्स को लिख लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है 1 को क्या करते हैं हम लोग log a टू द बेस a लिख लेते हैं, क्यों, अपने स्वार्थ के कारण। क्यों किए ऐसा, क्योंकि यहाँ भी बेस हो जाएगा, यहाँ भी बेस हो जाएगा, देन वी कैन डू समथिंग, क्या कर सकते हैं, दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी ए बी सी बेस ए। उसी तरह से y हो जाएगा log ए बी सी बेस बी, एंड z हो जाएगा log
ए बी सी बेस सी। अब जो प्रूफ करना है इसमें देखो, अगर ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो x को मल्टीप्लाई करना होगा y से, फिर z से, फिर यहाँ पे एक्स वाई से, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, तो टू मच मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसमें अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें, बोल दो इसको इक्वेशन 1, एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एक्स वाई जेड बोथ साइड, दोनों साइड अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 बाई जेड, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी था, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स क्योंकि जेड वाई ऑलरेडी था, ये हो जाएगा 1 बाई वाई। तो अब ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल सा बन गया। नाउ टेकिंग द आर एच एस क्या बोला, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, अगर ये है लॉग ए बी सी बेस ए एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस ए प्लस यहाँ पे लॉग ए बी सी बेस बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस सी। अब एक चीज़ और हम लोग बताए थे बेस चेंजिंग थ्योरम से कि अगर कुछ ऐसा हो लॉग ए टू द बेस बी, तो अगर इसको ऊपर लाना चाहेंगे हम लोग तो ला सकते हैं इसको ऊपर बाय चेंजिंग बेस टू आर्गूमेंट एंड आर्गूमेंट टू बेस। बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस ए प्लस बेस हो जाएगा आर्गूमेंट और बेस आर्गूमेंट बन जाएगा बेस। तो यहाँ पे बी हो जाएगा पहले और ए बी सी। सब प्रॉपर्टी का खेल है, अगर प्रॉपर्टी अच्छे से आता है आपको यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम लॉग। तो ये हो गया, तीनों को ऐड करेंगे तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि बेस इक्वल है तभी हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो लॉग ए बी सी बाय बेस बेस ए बी सी क्या हो गया, बेस आर्गूमेंट इक्वल है तो 1 हो गया। तो ये होता था हमारा एल एच एस, यही था हमारा एल एच एस, ये अप्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 शायद, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व फॉर रियल एक्स लॉग एक्स माइनस 2 बेस हाफ। यहाँ पे जो हम थोड़ी देर पहले बोले थे, अगर हमारा बेस एक से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक से छोटा है बेस 1 बाई हाफ 1 बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे, x बाई 2 विल बी लेस देन 2 का पावर 1 बाई 2, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन 2 प्लस रूट 2। तो एक तो ये हो गया, x शुड बी लेस देन 2 प्लस रूट 2, प्लस यहाँ पे हमको डोमेन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव, सो x विल बी ग्रेटर देन 2। तो एक बोला x विल बी ग्रेटर देन 2 और एक बोला x विल बी लेस देन 2 प्लस टू प्लस रूट 2। तो दोनों रूट को यहाँ पे लिख लिए, एक है 2 एक है 2 प्लस रूट 2। ये बोला 2 से बड़ा और ये बोला कि इससे छोटा, तो किसका बात सुनेंगे, दोनों के बीच में। सो x बिलोंग्स टू 2 प्लस रूट 2। आई होप इट्स क्लियर। देख लेते हैं एक बार चेक करके। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक किया हम यहाँ पे। ये गलती क्या की है यहाँ पे, ये बेस में होता है, सो आई एम सॉरी, इसको फिर से करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक विल गिव यू रॉन्ग आंसर। तो मिस्टेक क्या किए थे हम, ये जो बेस था ये होना क्या चाहिए था एक्चुअली, यहाँ से तो डोमेन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 और x विल बी ग्रेटर देन 2। यहाँ पे x माइनस 2 लेस देन 1 बाई 2 का पावर 2 होता, हम क्या कर देते 2 का पावर 1 बाई 2। तो बेस में ही रह जाता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन 1 बाई 4, सो x विल बी लेस देन 2 प्लस 1 बाई 4 एंड x विल बी लेस देन 9 बाई 4। और ये क्या बोला, x विल बी ग्रेटर देन 2। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा 2 से बड़ा और 9 बाई 4 से छोटा। तो ये हो गया आंसर।
तो ये भी एक एग्जांपल था कि किस तरह से आप छोटा सा गलती से रॉन्ग आंसर आएगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बोला प्रूव दैट x टू द पावर ln y माइनस ln z इंटू वाई टू द पावर ln z माइनस ln y ln x इंटू z टू द पावर ln x माइनस ln y इक्वल टू 1। तो ये LHS मान लेते हैं हम लोग, LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या है, x इक्वल टू ln y माइनस ln z इंटू वाई टाइम्स ln z माइनस ln x इंटू z टाइम्स ln x माइनस ln y। इसको मान लेते हैं हम लोग m थोड़ा देर के लिए। इसको LHS को 1 m मान लेते हैं। अगर LHS 1 m इक्वल टू 1 आ गया मतलब प्रूफ हो जाएगा हमारा, तो इसको m मान लेंगे। अब एक चीज़ हम बताएंगे, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर a का पावर n, b का पावर n, c का पावर ऐसा l है और ये लॉग में है, कुछ भी बेस हो, तो ये क्या हो जाता है, पहले वो बोले कि ये लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस, उसके बाद ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर m इंटू लॉग भी हो जाएगा। तो वो भी एक प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग्स ले रहे हैं मतलब बेस 10 ले रहे हैं, आपको जो मन करे लॉग लीजिए, बेस ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉग ले रहे हैं मतलब बेस 10 ले रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे दोनों साइड अगर लेने से, तो ये हो जाएगा लॉग x ln y माइनस ln z इंटू वाई ln z माइनस ln x इंटू z ln x माइनस ln y इक्वल टू लॉग ऑफ m, क्योंकि m माने थे पूरे को। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो ये हो जाएगा ln y माइनस ln z इंटू ln x हो जाएगा। क्या करो, ln ऑलरेडी यूज है तो log टू द बेस e ले लो, सॉरी यहाँ पे ln यूज किया हुआ है ऊपर, तो ये कट जाए, इसके लिए क्या किया हम लोग, सब में बेस e ले लिए, तो यहाँ भी बेस e हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे ln y माइनस ln z, और ये जो x बच गया x टू द बेस e, उसको बोल दिया ln x, फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ln z माइनस ln x इंटू ln y प्लस ln x माइनस ln y इंटू ln z, ये बच जाएगा लास्ट में, और इक्वल टू ln m हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया ln y इंटू ln x माइनस ln z इंटू ln x प्लस ln z इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln y। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ओपन कर रहे हैं सबको एक्सपेंड करके, ln x इंटू ln z माइनस ln y इंटू ln z इक्वल टू ln m। अब देखो यहाँ पे प्लस में है ln y ln x और कहीं पे माइनस में होगा, यहाँ पे है ln z ln x माइनस में है और ln x ln z प्लस में है, ln z ln y प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो क्या हुआ, हमारा इधर 0 हो गया और ये ln m हो गया। तो कोई भी ln m 0 कब होगा, या फिर ऐसे लिखो m इक्वल टू e का पावर 0, क्योंकि बेस 0 था, e था, तो ये क्या हो गया, e का पावर 0 1 हो गया। सो m इक्वल टू 1, और m क्या था हमारा, LHS था, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो इस तरह से प्रूफ कर दिए। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा पे, यहाँ पे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड e कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी e का बेस वाला मौजूद है क्वेश्चन में। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये था 10 क्वेश्चन और सारा का सारा हो गया। अच्छे से इसको देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पूछिए, या तो हमसे या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।